नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 499 और 500 की। 499 के अंदर डेफेमेशन को दर्शाया गया, यानी मानहानि की परिभाषा है, और 500 के अंदर उसकी पनिशमेंट का प्रोविज़न है। दोस्तों, मानहानि किस तरह होती है और किस तरह करी जाती है और किस तरह इसका मुकदमा फाइल होता है, क्या है इसमें सज़ा का प्रावधान है, उस पर हम सब पे आज चर्चा करने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं कि मानहानि होती क्या है। दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में लिख कर, बोल कर, पब्लिश कर प्रिंट मीडियम के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी को बुरा भला बोले या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, वो मानहानि की कैटेगरी या उसके परिभाषा के अंदर आता है। कुछ तरह के सेक्शन के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं कि किस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो 4 पॉइंट है, वो भी मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में भी कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, या उसकी वजह से कुछ किसी को नुकसान हुआ, या उसने किसी व्यक्ति ने उसका बुरा किया है, उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव के सामने उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, मरे हुए व्यक्ति की जो व्यक्ति पर लाल छन लगाते हैं, और उसके रिलेटिव भी उस पे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति की जो लालछन है इस तरीके की, अगर वो जीवित होता तो उसको फाइनेंशियल लॉस भी होता, और उसके जो प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचाई है, उसके जो पब्लिकली उसकी इंसल्ट की है, उस पर भी फ़र्क पड़ता। दूसरा है कि कोई कंपनी है, कोई मान लीजिए मैकडोनल्ड्स कंपनी है या बर्गर किंग है, और वो एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक न्यूज़ डाल देता है या एक खबर फैला देता है, भाई इनके बर्गर के अंदर कॉकरोच निकले हैं। उससे लोग उसका कॉकरोच मिला नहीं है, लेकिन झूठी खबर है, लोग उनके बर्गर, उनके जो आइटम है खाने पीने के, वो नहीं खाएंगे, जिनका उनका काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो वो लोग भी गलत न्यूज़ फैलाने के उसमें उसकी जो फ्रॉड या एक तरह की चीटिंग या उसके खाने का जो सामान को बदनाम किया है, उससे उस कंपनी का काफ़ी घाटा होगा। तो वो भी इस तरह की मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर जिसने इस तरह की खबर या छापी है या चलाई है, अफवाह फैलाई है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट भी है दोस्तों, अगर कि इस रूम के अंदर अगर 3-4 लोग बैठे हैं और जो इस रूम का मालिक है वो बाहर गया हुआ है, फिर आके देखता है कि उसके रूम के अंदर वो सामान या फ़ोन या लैपटॉप या कुछ चीज़ मिसिंग है, तो पूछता है ये आइटम कहाँ गया। तो बाकी जो लोग बैठे हुए कहते हैं कि किसी और की तरफ देख के कि देख, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर तू सोच रहा है कि उसने दीपक ने ये तेरा सामान चुराया है, तो तू बिल्कुल गलत सोच रहा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लालछन न लगा के उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह दिया कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इन 10 लोगों में जितने भी लोग बैठे हैं रूम के अंदर, उसकी इंसल्ट सबके सामने उसने कर दी। ये भी मानहानि की कैटेगरी में आता है। किसी व्यक्ति को चौथा एक्सप्लेनेशन है वो भी है कि किसी की जाति के ऊपर उसको बोलना, टोंट कसना, या उसको नीचा दिखाना कि तुम इस जाति के हो, उसके समाज में किसी व्यक्ति के सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ों को बोलना, वो भी उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा कुछ लिखना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यानी आप किसी को लिख कर, बोल कर किसी के सामने, ये चीज़ें मानहानि के अंदर आती हैं कि किसी रेपुटेशन को ख़राब करना। मान लीजिए आपकी लड़की की शादी या लड़की की शादी फिक्स हो गई है और रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने किसी वजह को लेके, तो आपने शादी के कार्ड छपवा लिए, आपने कार्ड बांट दिए, उससे भी आपकी बेइज्जती हुई है और आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, तो उसमें भी आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुकदमा फाइल कैसे होता है। ये 2 तरह की मानहानि होती है, क्रिमिनल, एक सिविल। अगर हमें पैसे का लॉस हो रहा है तो हम इसमें सूट फॉर डैमेजेस फाइल करते हैं। सूट फॉर डैमेजेस के अंदर हमें जितने की हमें 5 लाख 10 लाख का जो भी हम कंपनसेशन मानहानि है इसमें मांग रहे हैं, उसके लिए हमें कोर्ट फीस भी लगानी होगी। अगर हम 15 लाख की मानहानि या डेफेमेशन मांग रहे हैं तो कम से कम 84-85 हज़ार की हमारी कोर्ट फीस लगेगी, जो हमें पे करनी होगी। अब बात आती है क्रिमिनल की, जिसमें हम सज़ा का प्रावधान है। इसके अंदर हम थाने के अंदर भी दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद जिसके खिलाफ हमें कंप्लेंट करनी है उसको नोटिस भेज के भी सीधा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सीधा मजिस्ट्रेट के अंदर। ये सीआरपीसी में एंटरटेन होती है और इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। एक लोअर ट्रायल मुकदमा है ये।
आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।